अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ बायोलॉजी ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, वो किस तरह से काम करती है, उसमें कितनी टाइप के लेंस यूज होते हैं, उसका यूज क्या है। फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है। लास्ट लेक्चर में हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफाइन माइक्रोस्कोपी, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। तो आज उसी लेक्चर को जो है उसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, जो सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप है, वो कौन सी है? वो हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब नाम से जाहिर हो रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट आपने देखना है उसमें से लाइट पास करेगी। ठीक है, जब लाइट पास करेगी तो फिर आगे दो तरह के लेंसेज वहां पे यूज होते हैं। एक लेंस क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, ठीक है, एनलार्ज इमेज बनाता है, और जो दूसरा लेंस है वो क्या करता है आपके पास, वो उसी जो एनलार्ज इमेज होता है उसको दोबारा से उसके साइज में इंक्रीज लाता है और उसे फोकस करता है देखने वाले की आंख पे या किसी भी फोटोग्राफिक फिल्म पे। तो देख लेते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू द स्पेसिमन। किस तरह से काम करती है? बाय पासिंग द लाइट थ्रू द स्पेसिमन, मतलब कि स्पेसिमन से लाइट पास करती है जब, तो ये इसका जो फंक्शन है वो इस तरह से परफॉर्म होता है। इट यूजेस टू ग्लास लेंसेज, दो तरह के जो लेंसेज, दो ग्लास लेंस वहां पे यूज होते हैं। अब उनका काम क्या है? वन लेंस मैग्निफाइज द ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट एन इमेज। वन लेंस मैग्निफाइज द ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट द इमेज। हमने यहाँ पे देखा है कि वहां पे दो तरह के लेंस होते हैं, जो दोनों के डिफरेंट काम है। जो पहला लेंस है वो क्या करता है? मैग्निफाइज द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो आप ऑब्जेक्ट देखने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, उस ऑब्जेक्ट के साइज को क्या करता है? इंक्रीज करता है और क्रिएट एन इमेज, और वहां पे क्या बनाता है? एक इमेज बनाता है। दूसरा लेंस क्या करता है? सेकंड लेंस इनलार्ज द इमेज। अब जो पहले लेंस ने इमेज बनाया था, ये वाला इमेज जो बनाया था, वो उसी इमेज को क्या करता है? एनलार्ज करता है एंड फोकस द इमेज टू द आई और द स्क्रीन। तो वो जो देखने वाले की आंख पे या स्क्रीन पे उस इमेज को क्या कर देता है? फोकस कर देता है। तो सिंपलेस्ट बात ये है कि इसमें दो तरह के लेंस यूज होते हैं। पहला लेंस क्या करता है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके साइज को क्या करता है? इंक्रीज करता है और एक क्या बना देता है? इमेज बनाता है। और जो आपके पास दूसरा लेंस है वो उसी इमेज को क्या करता है? पहले से जो इमेज बन चुका है उसी इमेज को मजीद एनलार्ज करता है और फोकस करता है कहां पे? जो देखने वाला है उसकी आंख पे या स्क्रीन पे। क्लियर है? अगर हम बहुत एक सिंपलेस्ट से वे में देखना चाहें कि ये माइक्रोस्कोप किस तरह से काम करती है, तो हमारे पास क्या होता है? जस्ट आप कह सकते हैं कि ये जो फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है जिसके दोनों साइड्स पे क्या है? लेंस लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों साइड पे लेंस है। ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है या जिसके जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है आपके पास? ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऐसा लेंस जो देखने वाले की आंखें करीब होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओक्यूलर लेंस। ठीक है, अब अगर हम इसे बहुत सिंपल वे में देखना चाहें तो यहां पे क्या होता है आपके पास? ये तो दो लेंस हो गया आपके पास, नीचे यहां पे एक स्टेज होता है। ठीक है, स्टेज पे हमने जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रखते हैं ताकि हम उसे क्या कर सकें? देख सकें। यहां स्टेज के नीचे एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, यहां से लाइट निकलती है, लाइट इस ऑब्जेक्ट से पास करती है, जैसे वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू दी स्पेसिमन। इस स्पेसिमन से क्या करेगी? लाइट पास करेगी। फिर ये वाला जो आपके पास लेंस है ये क्या करेगा? मैग्निफाइज द ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट एन इमेज। ये यहां पे जाकर क्या बनाएगा? एक इमेज बनाएगा। फिर ये वाला जो दूसरा लेंस है आपके पास, ये उसी इमेज को क्या करेगा? एनलार्ज करेगा और फोकस करेगा कहां पे? देखने वाले की आंख पे। क्लियर है? अब जब भी आप कोई माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे उसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि उसकी मैग्निफिकेशन क्या है,
दूसरी ये कि जी उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है 1500x, मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 गुना बढ़ा करके दिखा सकती है। इसकी रेजोल्यूशन कितनी है 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेजोल्यूशन क्या होता है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेट। अब इसका यूज क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली यूज टू स्टडी लाइव प्रोसेसेस इनसाइड द सेल्स। ठीक है, मतलब ऐसे सेल में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप। एग्जांपल क्या है, चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी, मतलब के सेल में रेड ब्लड सेल की जो शेप चेंज हो रही है, ठीक है, उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, वो किसमें देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप में। या जी अमीबा हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी हमने लोकोमोशन देखनी है, तो उसके लिए भी हम कौन से माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं आप रिलेटेड टू लाइट माइक्रोस्कोप। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है एक मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, जो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यूज की थी विजिबल लाइट, लेकिन यहाँ पे नाम ही बता रहे हैं हम क्या यूज करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इट यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। पहली बात क्लियर हो गई कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट यूज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ या रे ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। अब ये किस तरह से काम करती है, स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर प्लेस्ड इनसाइड अ वैक्यूम चैम्बर। क्या होता है कि इसमें जो आपके पास जो आप ऑब्जेक्ट देखने जा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को और जो आपके लेंसेज हैं, उन दोनों को कहां पे रखा रहता है, एक वैक्यूम चैम्बर में। ये बात इंपॉर्टेंट है, कहां रखा रहता है, एक वैक्यूम चैम्बर में। तो फिर वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। अब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है कि जब वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी, या तो वो इससे रिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगे, इसमें से गुजर जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, इलेक्ट्रॉन बीम आई, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इससे पास आउट हो जाएंगे, या क्या हो जाएंगे, इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे और क्या बना देंगे, एक इमेज बना देंगे। तो ये तो काम हो गया किसका, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज थे, इनका क्या काम है, lenses enlarge and focus the image to the screen or the photographic film। तो वहां पे जो आप लेंसेज यूज कर रहे हैं, उनका क्या काम है कि वो उसी जो एक जो इमेज है उसको enlarge करते हैं, फोकस करते हैं किस पे, टू दी स्क्रीन और दी फोटोग्राफिक फिल्म। तो बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, लाइट माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, विजिबल लाइट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे जो प्रोसेस था वो ओपनली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जो स्पेसिमन है और जो मैग्नेटिक लेंस है, उनको हम कहां पे प्लेस करते हैं, वैक्यूम चैम्बर में। ठीक हो गया। अब इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 2,50,000 एक्स, मतलब ये चीजों को 2,50,000 गुना बढ़ा करके दिखा सकती है। और इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 0.2 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आगे इसकी दो टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट, पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स है हमारे पास, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये वर्ड भी जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह के माइक्रोस्कोप्स होंगी। ट्रांसमिशन का ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसमिट हो जाना, पास हो जाना, ठीक है, और स्कैनिंग का मतलब होता है स्कैन करना किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। तो देख लेते हैं, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू ऑब्जेक्ट। ट्रांसमिट मतलब के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी भी ऑब्जेक्ट से पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है
कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी स्ट्रक्चर में से पास हो जाएंगे तो वहां से उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए वो जो माइक्रोस्कोप है वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम किसे स्टडी करेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इसके अपोजिट आ रही है आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। ठीक है, जब रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो वो उसकी किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम वो माइक्रोस्कोप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, ट्रांसमिशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसमिटेड। स्कैनिंग में क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। इट इज यूज टू स्टडी दी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सिंपली सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होंगे ऑब्वियसली तो वो किसी सरफेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज होंगे। एग्जाम्पल क्या है, सरफेस टेक्सचर ऑफ द ह्यूमन हेयर्स। मतलब कि किसी भी आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो बॉडी है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम कौन से माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है डिसएडवांटेज आप कह सकते हो उसका, ये लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो क्या है, वी कैन नॉट स्टडी द लाइव प्रोसेसेस ड्यू टू द वैक्यूम। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट को और लेंसेज को किस में रखते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे किसी किस्म की कोई एयर नहीं है। तो लाइव प्रोसेसेस को हम वहां पे स्टडी नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि वहां पे किसी किस्म की कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। तो इमीडिएटली वहां पे क्या हो जाएगी, सेल डेथ कॉज हो जाएगी। तो हम लाइव प्रोसेसेस को स्टडी नहीं कर सकते। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइट माइक्रोस्कोप या हाउ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स। ठीक है, उसके बाद आपसे इनकी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। यूजेस पूछे जा सकते हैं, यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो समटाइम्स पेपर में पूछ लिया जाता है, वो ये है कि जी माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ, अब कोई भी ऐसी फोटोग्राफ जो माइक्रोस्कोप से ली जाए वो क्या कहलाएगी, जो माइक्रोस्कोप से ली जाए वो क्या कहलाएगी, माइक्रोग्राफ। द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम माइक्रोस्कोप is called as माइक्रोग्राफ। ठीक हो गया। अब जब आप किसी भी बुक में देखते हो, कोई पिक्चर्स देखते हो, तो वहां पे छोटा सा लिखा होता है माइक्रोग्राफ और साथ में उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो भी मेंशन की होती है। थैंक यू।